बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट PTV नेशनल। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। मां आहियां अव्हां जी मेज़बान सबा अली ऐं अॼु जी ॾाढो इम्पोर्टेंट ॾींहुं आहे ऐं सिहत जे हवाले सां ॾाढो इम्पोर्टेंट ॾींहुं आहे। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मल्हायो थो वञे ऐं इहो ॾींहुं 1990 खां स्टार्ट थियो मल्हाइण ऐं इन ॾींहं जी इम्पोर्टेंस जे लाइ हिन खे हर 21 अक्टूबर ते मल्हायो वेंदो आहे, छो जो ॾाढो ज़रूरी आहे, असांजी सिहत ॾाढी ज़रूरी आहे ऐं इहो हिकिड़ो अहिड़ो माइक्रो न्यूट्रिएंट आहे जेको असांजी बॉडी जे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे। असां सॉल्ट त खाईंदा आहियूं पर समटाइम्स हाणे असां पिंक सॉल्ट ऐं हिमालयन सॉल्ट ते अची विया आहियूं, पर आयोडाइज़ सॉल्ट ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। छो जो उनजो 2 चुटकी जेको नमक हूंदो आहे असांजी लाइफ में, असांजी डेली रूटीन में बि ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। उनखे न घटि कयो न वधीक कयो, वधीक बि वरी घणो ओवर थी वेंदो आहे। छो जो अगरि तव्हांजी ज़िंदगी मां आयोडीन ख़तमु थी थो वञे त पोइ असांखे जी फटीग थी थो वञे ऐं फटीग हाणे काफ़ी माण्हू शिकार थींदा आहिनि इन शइ जा ऐं अनएक्सपेक्टेड वेट चेंजिस बि थींदा आहिनि, वेट वधंदा आहिनि या वरी सफ़ा घटि थी वेंदा आहिनि, त इहो बि आयोडीन जी कमी जे करे थींदो आहे। ऐं ॿियो त वरी अक्सर माण्हुनि खे ॾिसंदा आहियूं त स्वेलिन नेक या वरी नेक ते जेके ब्लैक स्पॉट्स थींदा आहिनि उहे बि आयोडीन जी कमी जे करे थींदा आहिनि। ऐं पफी स्किन बि थींदी आहे। समटाइम्स असांजो वेट त वधंदो आहे पर उन सां गॾु गॾु असां पंहिंजी वॾनि खे बि ॿुधंदा आहियूं, चवंदियूं आहिनि त भई मुंहिंजी न स्किन ते हीअं खड्डा पइजी था वञनि, मतिलबु एतिरी स्वेलिंग थी वञे। सो इहा स्वेलिंग बि समटाइम्स असांखे आयोडीन जी इलाही वधीक डेफिशिएंसी जे करे थींदी आहे। ऐं उन सां गॾु गॾु कन्फ्यूजन बि, असांजो माइंड डेवलपमेंट जेका आहे उहा थोरी उन में अगरि इहो माइक्रो न्यूट्रिएंट घटि मिले या न मिले त पोइ उन सां असांजी जेका कन्फ्यूजन्स में रहंदा आहियूं, असां डिसीजन मेकिंग असां एतिरी सुठी न करे सघंदा आहियूं। ऐं जेके औरतूं हामला हुजनि उन्हनि जी बि लाइफ में उन्हनि जी उन 9 मंथ्स में आयोडीन जी कमी अगरि थी वञे त उन सां वरी उन जे फीटस ते ॾाढो असरु पवंदो आहे, उन जी हेयरिंग ते असरु पवंदो आहे, उन जी ब्रेन डेवलपमेंट ते असरु पवंदो आहे। छो इहा ॾाढी ज़रूरी शइ आहे, असां आयोडीन खे प्रॉपर पंहिंजी डाइट में वठूं। इहो माइक्रो न्यूट्रिएंट बि ॾाढो ज़रूरी आहे, जीअं मल्टीविटामिन्स ऐं D3 B3 हर शइ असांजी लाइफ में ज़रूरी आहे, पर आयोडीन जी केतिरी असांखे ज़रूरत आहे इहो अॼु जे ॾींहं असां डिस्कस बि कंदासीं ऐं कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा उन्हनि सां बि डिस्कस थींदो इहो। पर सभिनि खां पहिरियों हींअर मूं सां शेफ़ मौजूदु आहे ऐं जीअं असांखे सिहत जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। अच्छा, आयोडीन कहिड़ियुनि शयुनि मां वठी सघूं था असां? त इहो काफ़ी हिकु त सॉल्ट आहे, पर सॉल्ट खां अलावा कहिड़ियुनि शयुनि खां वठी सघूं था इहो शायदि असांजे शेफ़ खे बि ख़बर हुजे ऐं इन खां पुछंदासीं। मां उनखे वेलकम चवंदमि। सना असद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। क्या करती हैं आप सना? मैं कुकिंग ही करती हूँ, शेफ़ हूँ। ठीक है, सीखा है आपने? सीखा है, मैंने डिप्लोमा कोर्स किया है और उसके बाद काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। फिर 20 ईयर से तो हाउस वाइफ हूँ, तो मैं खाना ही पका रही हूँ, तो अब वो बस सर्टिफाइड करके इसको और अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। आज क्या बनाया है? आज मैंने जो है ये भी बताएं, रेसिपी बताएंगी, डिश बताएंगी, लेकिन आज आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आयोडीन हमें किन किन खानों से मिलता है, क्योंकि आप माशाल्लाह शेफ़ हैं, तो सॉल्ट का कितना इस्तेमाल करना चाहिए और आयोडाइज सॉल्ट से आजकल हम लोग जो भाग रहे हैं शायद डाइट कॉन्शियस और इस वजह से, और मिनरल्स हम लोग कहते हैं कि पिंक सॉल्ट में ज़्यादा होता है, तो क्या ये सही बात है? ये केवड़ा माइंस में जो आता है हब सॉल्ट जो होता है, हब सॉल्ट तो एक कंपनी का नाम है, बट जो केवड़ा माइंस का जो पिंक सॉल्ट है असल फ़ायदेमंद वही है। और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन हमें फ़िश खानी चाहिए, सॉल्ट की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम सॉल्ट तो है ही नहीं अच्छा, सेहत के लिए अच्छा सिर्फ नहीं। 2 चुटकी सॉल्ट अगर आप दिन में ले रहे हैं खानों के उसमें, अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ में सॉल्ट रखा है, सिर्फ इन्हेंस करने के लिए। जो अब हम लोगों को होता है नमक नहीं है, हर चीज़ के अंदर सॉल्ट है, सिर्फ एक इन्हेंस करने के लिए आपको पिंच सॉल्ट भी डाल दें तो वो बेहतर है। और जो लोग मोस्टली रॉ सॉल्ट खाते हैं ना, जो ऊपर से डाल के खाते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, वो तो खाना ही नहीं चाहिए। कम से मिनिमम जब तक कम है कोई बात नहीं, जितना दल गया कुक हुआ वो आप खाएं, कच्चा सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं खाएं, वो तो बिल्कुल कहते हैं हार्ट के लिए बिल्कुल पॉइजन जा रहा है, डायरेक्ट पॉइजन जा रहा है।
ऐसे वो ही है। और हम कंज्यूम ही लोग नहीं करना sometimes चाहिए। कुछ लोगों को मैं तो देखती हूँ खानों में बहुत ज़्यादा ऑयल हो, वो ऑयल भी ऊपर ज़्यादा से होता है भी, और सॉल्ट भी बहुत salt ज़्यादा भी होता ऊपर से है, डाल तो के ये खाते सारी हैं। चीज़ें हाँ वो बड़ी तो हार्मफुल हैं। हाँ। अच्छा, फ़िश की आपने बात की, तो फ़िश कौन सी वाली खानी चाहिए, उसमें आयोडीन ज़्यादा मिलेगा क्या, मीठे पानी की या फिर नमकीन पानी की फ़िश? सारी फिशेस में आयोडीन होता है। आयोडीन होता है। सब मोस्टली हमारी तरफ तो हम सी एरिया में रहते हैं, तो समंदरी मछली हमारी ज़्यादा अच्छी हैं सारी। मीठे पानी की यहाँ पे मिलती ही नहीं है, बट जितनी समंदर की जो मछलियाँ हैं जो हमारी, एज अ शेफ़ मुझे मछली पसंद नहीं है एक्चुअली, सही। बट हमारे यहाँ जितनी मेरे घर में और सब जगह लोग खाते हैं तो मोस्टली यही कहते हैं कि जहाँ पे जो जगह आपकी ब्रीडिंग हो ना, यहाँ पे हम समंदर के पास रहते हैं तो समंदरी मछली हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है। जो लोग अप नॉर्थ में रहते हैं, पंजाब में, और मीठे पानी की मछलियाँ मिलती हैं तो वो ज़्यादा उन लोगों के लिए तो बेहतर आप है। अगर जिसको आयोडीन की थोड़ी सी भी कमी है तो उसको फिश फिश का का ज़्यादा इंटेक इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और बड़ा ज़रूरी है कि आपके जिस्म में किसी भी Natural चीज़ की resource है। कमी ना हो। अच्छा, बिल्कुल। क्या बनाया हमारे नाज़रीन आज के लिए, मैंने उसकी रेसिपी बनाया है, बताएं। सिंपल सा बनाया है, चिकन मंचूरियन बनाया है। सही है। क्योंकि वो ऐसा होता है कि कभी मूड चेंज करना हो तो फ़ौरन इंस्टेंट बनता है। चावल उबले हुए हैं आपके पास, तो आप जल्दी से रेसिपी आप बनाएं, 15 to 20 मिनट्स में ये बन जाता है। तो वो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, और ये होता है ज़रा मूड चेंजर है, ये ज़रा स्पार्क। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इससे ज़रा हम सा जब अच्छा मूड लगता चेंज करना चाह रहे होते हैं ना, तो खाने में कुछ डिफरेंट पका लेते हैं, ये हर घर में होता है हाँ, वैसे। और मोस्टली कुछ भी करें ज़्यादा चटपटा होता है। और सबका जो मूड चेंज जो करता है ना, वो कहते हैं लोग फ्राइड आइटम में करता है। फ्रेंच फ्राइज खा लो, फास्ट फूड खा लो, ये खा लो, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है कि चाइनीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो कुछ ना कुछ करके फिर ज़रा ये चाइनीज़, हमारा मंचूरियन हो गया, सही है। चिली स्पाइस हो गया, वो चिकन चिली ड्राई हो गया, ये सब चलता है। सना साहिबा, अब इसकी रेसिपी बताएंगे हमारे जी। नाज़रीन को, ताकि अच्छा। आज जो है लंच या डिनर में कोई भी जो है अच्छी आपकी बात रेसिपी है। यूज़ कर सके। अच्छा, तो इसके अंदर थोड़े से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मैंने इजी हो जाता है बताने के लिए। चिकन पहले मैरिनेट करनी होगी। चिकन के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर, मैदा, सॉल्ट एंड पेपर, आपने इसका बैटर बनाया है। चिकन को आपने जूलियन कट करके इसके अंदर आप मैरिनेट करने के लिए 15 to 20 मिनट्स रख के फ्रिज में रख दें। जब आप फ्रिज में रखते हैं तो फ्लेवर ग्रैब्स करता है। जो नमक मिर्ची जो भी होगी ना, ठंडे में ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करती है चिकन। वो थोड़ी देर के लिए रख दें। आपने वेजीज काटी, कैबेज हो गया, कैप्सिकम हो गया, कैरेट हो गया, अनियंस हो गए, वो सब आपने क्यूबिक काटी 1 by 1। और उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा कढ़ाई में आप ऑयल लें। जो आपने मैरिनेट की थी चिकन, उसको आपने डीप फ्राई की, वो आपके पकौड़े स्टाइल में बन जाते हैं। वो आपने बना के निकाले। वेजिस को आपने स्टर फ्राई करके निकाल दिया। फिर आपने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें आपने फ्राई किया सारा ऑयल निकाल के उसमें से बस 2 टेबलस्पून रहने दें। चिलीज़, ग्रीन चिलीज़, गार्लिक, रेड चिलीज़ और थोड़ी सी शुगर, उसको सौते करके थोड़ी सी केचप, क्योंकि यहाँ इंस्टेंट जल्दी बन जाती है, केचप डालें। उसको आपने टॉस किया अच्छे से। ग्रेवी अच्छी सी बनाई, उसमें थोड़ा सा आप पानी डालें, सोया सॉस सिरका डालें, आपकी ग्रेवी अच्छी तैयार होगी। इसमें भी मैंने सॉल्ट बहुत कम डाला है, क्योंकि जो सोया सॉस होती है, सिरका होती है, इन सब में वैसे बहुत सॉल्टी हो जाता है। तो बस आपने उसी की ग्रेवी बनाई। ग्रेवी में आपने अपने वेजीज और चिकन डाली और टॉस करें अच्छे से। और फिर मुझे सेसेमी सीड्स बहुत पसंद है, तो इसमें हम जब कोट करते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस आपका रेडी है 2 मिनट में। सही है, बड़ी इजी रेसिपी। और बॉइल्ड राइस के साथ आपने कहा जल्दी से बन जाती है, जल्दी बन जाता है, 15-20 मिनट में बन जाती है ये 15-20 रेसिपी। तो जब भी अगर आपको मूड चेंज करना हो तो आप चाइनीज़ खाएं और जी राइस और मंचूरियन खाएं, फ्राइड राइस और मंचूरियन खाएं। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, थैंक यू सो मच सना। नाज़रीन, नंबर ब्रेक ते वेदासी वेरे पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल तक। halawawax.com halawawax.com से ही ऑर्डर कर सकते हैं। halawawax.com की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये halawawax.com वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये ब्रीज प्योर हलावा वैक्स, ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। ये है ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। फॉर्म की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ब्रीज प्योर हलावा वैक्स।
वेलकम बैक नाज़रीन ऐं मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ब्रीज़ प्योर हलावा वैक्स असां स्पॉन्सर करे रहियो आहे इन जी जेका वैक्स आहे इहा ॾाढी ईज़ी टू यूज़ आहे ऑर्गेनिक वैक्स आहे शुगर बेस आहे इन जो सॉफ्ट टेक्सचर आहे ऐं तव्हां घर में बि इन खे ईज़िली यूज़ करे सघो था छो जो जेके मायूं जेके ख़वातीन घर खां ॿाहिरि निकिरणु नथियूं चाहिनि या घर में ई पंहिंजो इहे सर्विसिस करणु चाहिनि थियूं त पाण बि करे सघनि थियूं इन जो ॾाढो एतिरो सॉफ्ट टेक्सचर आहे त इन खे ईज़िली तव्हां यूज़ करे सघो था पंहिंजे फिंगर्स सां या स्ट्रिप्स सां सो हींअर ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि सभिनि खां पहिरियों त वलीद अहमद साहब मूंसां मौजूदु आहे जेको स्टूडेंट आहे BS पोल्ट्री साइंस जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उन सां गॾोगॾु मोहम्मद फैज़ ख़ान मूंसां मौजूदु आहे, इहो स्टूडेंट आहिनि ऐं BS पोल्ट्री साइंस जा स्टूडेंट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अच्छा जी, आप लोग जो है माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी से पोल्ट्री साइंस जो है पढ़ हम रहे लोग हैं। फर्स्ट बैच हैं कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा, फर्स्ट बैच है। तो किस तरीके से, मतलब क्या आया दिमाग में कि पोल्ट्री साइंस पढ़नी है और क्या कोई ऐसा मोटिव था कि आगे इसमें कुछ करना है? नहीं, बेसिकली हम लोग जो ना फार्मिंग कर रहे थे 2 साल से, और उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे, कोई प्रॉपर गाइड नहीं थी। और एट दैट टाइम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। फिर ये ऑफ़र हुआ तो हमने यहाँ पे आके ज्वाइन किया, और इस जो ड्यूरेशन में 3-4 साल के ड्यूरेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखी। और क्योंकि बेसिकली बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है तो हम डायरेक्टली लेबॉर्ट्री से, इंडस्ट्री से और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट से डायरेक्टली हम लोग लिंक हो सके, क्योंकि हम लोग स्मॉल स्केल पे फार्मिंग करते हैं और वही हम लोग टीचिंग करते हैं लोगों को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रहा हमारा एक्सपीरियंस कराची यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है फिजियोलॉजी का, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई इशू होता है तो हम लोग पहले बाहर टेस्ट कराते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये है कि फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ हैं, तो हम लोग उस एंड पे हमें तो ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है यूनिवर्सिटी के बिहाफ के ऊपर, और डायरेक्ट जहाँ पे अक्सर जगह पे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना कि एक तो ये नीश बिल्कुल कराची में है ही नहीं, बेसिकली जो है वो पंजाब या इंटीरियर सिंध के साइड है, क्योंकि फार्मिंग सारी वहाँ पर है। लेकिन अब ये है कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है और इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे रीजन में कोई नहीं करा रहा कराची के अंदर। जबकि अगर आप लाहौर देखें या फिर आप इसके आसपास पिंडी देखें, तो यहाँ पे 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटीज़ इतने छोटे छोटे से सिटीज़ में करा रही हैं। जबकि यहाँ पे हम फर्स्ट बैच, तो ऐसे बात है जॉब अपॉर्चुनिटी भी ओवरऑल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पर हम हैं अभी स्टार्टिंग है और लोगों को नया इंडस्ट्री से आइडिया हो रहा है, तो ओवरऑल कितने बैच में स्टूडेंट हैं अभी फर्स्ट बैच में? हमारे फर्स्ट बैच में अल्हम्दुलिल्लाह 40 के करीब हैं, जिसमें से कह सकते हैं कि 50 गर्ल्स हैं और जो रिमेनिंग 50 हैं वो बॉयज़ हैं। और उसमें से कुछ जो हैं वो बेसिकली फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का फील्ड में, जैसे कि किसी के फादर इंडस्ट्री ओन करते हैं, यानी कि फीड मिल ओन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक अच्छा कोलैब है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर किसी को कोई सीखना चाह रहा हो ये फार्मिंग, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे। सही है। अच्छा, आप क्या मोटिव था? आप दोनों मिलके काम करते हैं जी, बिल्कुल। या फिर ये काम करना था, या फिर आपने स्टार्ट किया हुआ था तो फिर आपने जो है पोल्ट्री नहीं, मैं आपको इनिशियल में बता देता हूँ कि किस तरीके से काम डेवलप किया मैंने। तो बेसिकली जब मैं कॉलेज लाइफ में था, तो एक मोटिव होता है ना यंग यूथ के पास, हमारे पास कि कुछ काम करना है, तो बेसिकली जी, तो वो जो है मुझे शौक भी था। और जब मैंने ऐसी थोड़ा सा मैंने घर पे पाले हुए थे कुछ चीज़ें जो है, जब मैंने उसको सेल किया, जब मेरे पास उसके जो है कैपिटल आया, तो मुझे हुआ कि नहीं यार, इससे बिजनेस रन हो सकता है। तो फिर वही हुआ कि वलीद साहब से मैं मिला, ठीक है। फिर साथ हम लोग ने जो है ना, ये अलग कर रहे थे, मैं अलग, उस वक्त फिर साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया। हम लोगों ने सोचा इस तरीके से करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू किया, कुछ चीज़ों में हम फेल हुए। अच्छा, आप इंडिविजुअली कर रहे थे और आप इंडिविजुअली कर बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल, फिर डिग्री से आपका- पहले। बिल्कुल, हाँ, डिग्री से पहले। और फिर आपका कहीं मेल मिलाप हुआ, और बिल्कुल, फिर उसके बिल्कुल, बाद as a जो है आप farmer लोग जो है मिल हम गए, लोग एज ए टीम वर्क स्टार्ट किया आप लोगों ने। अब हम दोनों ज़बरदस्त। साथ हैं। सही है। अच्छा, पहले तो अब इस बिज़नेस पे भी आते हैं कि आप लोग जब ये स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें बड़ी मिलावटें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों से कैसे बचे या फिर उन चीज़ों को लेके चले साथ? देखिए, बेसिकली जो हमारी ये कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा ये चीज़ें मुझे भी लगता था कि शायद एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मीट के अंदर स्टेरॉइड्स ऐड की जाती हैं, या उसके अलावा और ख़तरनाक किस्म की ड्रग्स ऐड की जाती हैं। तो फिलहाल ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। हम लोगों ने, हम देखें, हम नॉन टेक्निकल लोग नहीं हैं, हम लोगों ने तो फीड मिल्स में जा के विजिट किया। जितनी कैलकुलेटेड डाइट एक चिकन की होती है ना, इंसान की हो ही नहीं सकती। यानी कि इतना ज़्यादा टाइम, इतनी ज़्यादा लैब उसके अंदर कंज्यूम होती हैं, और एक एक चीज़ कैलकुलेटेड होती है। जैसे कि इन्होंने बात की आज डे के हिसाब से आयोडीन की, तो आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है पोल्ट्री एग्स, लेकिन उसके साथ साथ जो फीड में जो उसकी क्वांटिटी है वो बिल्कुल फिक्स होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेटेड होती है। तो ये बात जो है ना कि गलत है, तो वो गलत है। इन केस कोई बंदा अपने बिहाफ के ऊपर कोई मरी हुई चिकन या कोई बीमार चिकन बेच देता तो उसका अपना है, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर कोई मिलावट नहीं है।
उस एंड के ऊपर बहुत बेहतर है। लेकिन ये जो हम लोग सुनते हैं कि इंजेक्शंस लगाते हैं, वो छोटी सी चिकन इतनी बड़ी हो जाती है 2 दिन में, तो ये क्यों करते हैं? और ऐसा क्या हम लोग जब वो चिकन ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो इंसान को कितना नुकसान है, ये आप लोग उसके बारे में बताएं। आप लोग किस तरीके से उसकी फीडिंग कर रहे हैं? देखें, ये कम्प्लीटली मिथ है। उसका रीज़न क्या है कि रेकमेंड किया जाता है कि स्टेरॉइड्स पिक की जाती हैं। पहली बात, स्टेरॉइड्स उस चीज़ को दी जाती है जिसका रिप्रोडक्टिव स्टेज थोड़ी सी बड़ी भी हो। अब उसका ड्यूरेशन ही 45 डेज़ है। सेकंड, स्टेरॉइड्स का जो सिंगल इंजेक्शन होता है वो 4 से 5 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता है अगर आप एनिमल ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जो घोड़ों या गायों को लगता है बेसिकली। तो ये पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली। बेसिकली जो चिकन होता है वो 45 डेज़ में इसलिए रेडी हो जाता है कि वो जेनेटिकली इंप्रूव है। अगर आप वही फीड किसी और बर्ड को देते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक देसी चिकन को देते हैं या आप एक अंडे देने वाली मुर्गी को देते हैं, वो कभी भी इस ड्यूरेशन में इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी। लेकिन जो एक ब्रॉयलर है वो बेसिकली उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है 50-66 के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है उसको, कि वो फीड कन्वर्जन उसका बहुत अच्छा हो, यानी कि वो 45 डेज़ के अंदर आपको 2 किलो 2.25 किलो का वेट दे दे। तो ये बेसिकली बर्ड की अपनी इंप्रूवमेंट है। इनकेस जो क्लेम किया जाता है इंजेक्शन, वो कोई भी नहीं इंजेक्शन लगते। बहुत वैक्सीनेशन होती हैं बर्ड्स को, वो तो इंसानों को भी लगती हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन तो बड़ी ज़रूरी है ना किसी भी जानवर के लिए, लेकिन हम लोग ये सुनते हैं कि भाई ये सारी मिथ्स हैं। नहीं, ये कंप्लीट नहीं, ऐसा होता है। नहीं, इसके ऊपर तो हम लोग ब्रॉयलर फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो वो जो है इसलिए हम गाइड के लिए जो है पार्ट टाइम जो है व्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक, यूट्यूब पे। व्लॉग्स आप किस हवाले से बनाते हैं? हम फार्मिंग जी सही है। क्योंकि साथ साथ हम लोग जो है ना कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। हमने आपको बताया ना, जैसे जो हमारे पास जो हाउस वाइफ होती हैं या जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं जैसे हम लोग की एज के हैं, तो उनको जो है गाइड करने के लिए आसानी हो, ताकि उनको पता चले और लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई ये चीज़ें नहीं है, स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं की जाती, तो वो जो है ताकि पता चले। बेसिकली हम लोग देखें पार्ट टाइम करके हमें एडवांटेज ये होता है कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड कर लेते हैं। जो हमारे सारे एक्सपेंसिव अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने काम से निकल आते हैं, और हम लोग मैक्सिमम दिन का 2-3 घंटे देते हैं बस, डेट्स इट। इसी तरीके से कुछ हाउस वाइफ्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, बहुत छोटे स्केल पे 50 बर्ड्स 60 बर्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं, और इसी तरीके से कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो काम हम खुद कर रहे हैं, हमने जो सीखा है, क्योंकि फील्ड में हमारे अलावा कोई एक्सपर्ट इस सेंस में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। वैसे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या फिर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो इस चक्कर में हम लोग सबको बेनिफिट्स फिर हो रहा होता है हमसे। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा बड़ा सर्कल है जो हमसे एडवांटेज लेके काम सीख रहा है और हम उनको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो, आपके साथ काम करना चाह रहे हैं? बेसिकली हम ऑल सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। एच वलीद अहमद के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सेम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, और ओवरऑल कंबाइन करें तो अराउंड 0.5 मिलियन हमारे पास सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स हैं। तो आप सिंपली सर्च करेंगे, आपको मैं मिल जाऊंगा हमारे चैनल। तो आपके साथ काम करने का तरीका क्या, इनिशिएटिव होगा, क्या चीज़ होगी? देखिए, हम लोग जो बेसिकली करते हैं ना, जैसे कि आप एक छोटे स्केल पर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 100 बर्ड से कर रहे हैं और आपके पास बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 40,000 50,000 रुपीज़, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी एक बहुत नॉमिनल सी फीस है, वो हम पर मंथ या पर ईयर चार्ज करते हैं। वो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे, आपको डिटेल शेयर कर दूँगा। बहुत नॉमिनल सी फीस है वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो उसके थ्रू फिर वो आप अपने बर्ड्स की, हम आपको पहले बर्ड्स वगैरह अरेंज करा देंगे, उसके अलावा आपको सेल्स करने में हेल्प कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीच का ड्यूरेशन है ना बर्ड ग्रो करने का, आप अपनी डेली वीडियोस शेयर करेगा, अपने बर्ड्स की हेल्थ शेयर करेगा, वो सब चीज़ें हमसे शेयर करते रहेंगे, तो हम आपको साथ साथ गाइड करते हुए जाएंगे। तो उससे ये होगा कि जो आप फॉर एग्जांपल एक न्यू कमर है और वो हमसे कनेक्ट नहीं होता, किसी और से कनेक्ट होता ही नहीं है फॉर एग्जांपल, और एक बंदा ऐसा है जो हमसे कनेक्ट होता है, इसमें और उसमें ऑलमोस्ट 90 टाइम डिफरेंस होगा। वो बेचारा लॉस कर जाएगा। हमें फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, हमें पता है कौन सी चीज़ किस एज में आनी है, तो हम उसको उस हिसाब से गाइड करते हुए चलेंगे और उसका ओवरऑल एडवांटेज होगा इस चीज़ का। सही है। अच्छा, ये बिज़नेस आपने कैसे स्टार्ट किया, कितने बर्ड से स्टार्ट किया, शुरू में किस तरीके से आपने इसका इनिशिएटिव लिया? असल में देखिए, मैंने जो किया था ना, वो तकरीबन 6 साल पहले किया था 20,000 रुपये से। सही है। और उस टाइम के ऊपर शायद 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और फिर 6 महीने के अंदर मैंने उसको 8,000 पे ले गया था। सही है। लेकिन यानी कि 8,000 बर्ड्स पे, उस टाइम पे 200 बर्ड्स से। लेकिन हुआ क्या, 8,000 पे लॉस हुआ और बहुत बड़ा हम लोग लॉस करके निकले भाई। बहुत बुरा हुआ, सबने कहा छोड़ दो। लेकिन उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हुए, चीज़ें सीखी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4,000-5,000 बर्ड हम लोग रेयर करते हैं। उसके अलावा जो सेल करते हैं वो भी तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये महीने का, 10-12 हज़ार बर्ड्स महीने का करते हैं। तो ओवरऑल एक जब मार्जिन निकल कर आना शुरू हुआ, लोग कनेक्ट होना शुरू हुए, चीज़ें बेहतर हुई। शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है तो अच्छा खासा ड्यूरेशन 5-6 साल का, लेकिन ये है कि ओवरऑल सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट। लेकिन कंसिस्टेंट थे आप, और उस हिसाब से जो है आप लोग ने उसको काम को छोड़ा नहीं। भले आपको लॉस हुआ, लेकिन आप आगे अपनी हिम्मत नहीं हारी और चैलेंजेस आगे बहुत आए, चलते लेकिन गए। निकले हैं जी हाँ। हिम्मत करके जो है ना। सही यानी कि है। समझ लो उस टाइम पे 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन का लॉस हमने बेयर किया। सही है। और आपने भी ऐसे ही स्टार्ट किया होगा? बिल्कुल, एक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं वो बड़ा इंस्पायर भी होने वाले हैं, क्योंकि घर बैठे बहुत ख़वातीन भी कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं। तो कितने आप एक तो इन्वेस्टमेंट से और कितनी बर्ड से स्टार्ट लेना चाहिए इस बिज़नेस को अगर करना है तो? देखिए, हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास बजट है तो आप 100 बर्ड्स से स्टार्ट ले सकते हैं। 100 बर्ड्स को रियर करने उससे में कम नहीं हो सकती? देखें,
असल रीज़न ये है ना कि अगर आप 100 बर्ड्स रेयर करते हैं तो महीने के 15-20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये पार्ट टाइम निकाल सही है, सकते हैं। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ ताकि वो सबके लिए फिजिबल हो। 20,000 25,000 आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये है कि 100 बर्ड से रेयर करें, जो उसके लिए जगह है तकरीबन 10 बाई 10 का भी अगर आपके घर पे रूम या कोई छत पे कोई स्पेस खाली है तो आप वहाँ पे इजीली रन कर सकते हैं 10 फीट बाई 10 फीट की जगह। सेकंड जो ड्यूरेशन है वो 45 डेज़ है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है और एक नॉमिनल से इन्वेस्टमेंट भी निकल आती है। इनकेस आपको लगता है कि आपको 20-25 हज़ार नहीं आपको ज़्यादा कमाने, तो आप घर के ऊपर ही 500,000 बर्ड्स कर सकते हैं। शर्त ये है कि थोड़ी सी आपको टेक्निकलिटीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आसपास वाला कोई परेशान ना हो, अपने इस तरीके से मैनेज करना है कि स्मेल ना हो। वो चीज़ हम लोग गाइड करते हुए चलते हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, बर्ड्स हेल्दी होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, उनकी फीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए कहाँ पे बर्ड्स को रखना चाहिए, किस तरीके से उनकी फीडिंग करनी चाहिए? देखिए सिंपल फार्मूला है, जिस तरीके से इंसान रहते हैं ना अपने बर्ड्स को उस तरीके से रखना है। आपको उनको क्लीन एनवायरनमेंट देना है, उनको एक ऐसी जगह पे रखना है जो बेसिकली हवादार हो, उसके अलावा पानी साफ़ हो, जो उनके खाने के बर्तन है वो साफ़ हो। अच्छा, हम लोग देखते हैं बर्ड्स को कैद करके रखा हुआ होता है केज में, तो क्या वो ज़रूरी है या फिर उसको छोड़ दें तो ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट में रहकर पल सकती है? एक रेकमेंड स्पेस होता है कि आपने इसके अंदर रखना है। अच्छा। अगर आप उस स्पेस से ज़्यादा देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड है, अगर आप उसको इससे ज़्यादा स्क्वायर फीट देते हैं तो वो एनर्जी जो उसने अपनी मीट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करनी है वो फिर भाग दौड़ में ज़ाया हो जाएगी। तो वो ना आपको एग प्रोडक्शन मिलेगी अच्छी, ना आपको मीट प्रोडक्शन मिलेगी। बेसिकली जो साइंस है ना वो इसी के करीब है कि आपने उसकी हर चीज़ कैलकुलेटेड रखनी है, उसकी लाइट कैलकुलेटेड रखनी है, उसका एनवायरनमेंट कैलकुलेटेड रखना है, उसका टेम्परेचर और साथ साथ जो उसकी स्पेस है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। ज़बरदस्त, मतलब हर चीज़ का ख्याल रखना है। और ये जो है पोल्ट्री साइंस पढ़कर ही ज़्यादा आपको अवेयरनेस आती है, ये बड़ा ज़रूरी है। वरना कि आप कोई भी काम करें आप वो पढ़ के और फिर आप कर रहे हैं तो उसमें आप कामयाब साथ में मोटिवेशन भी मिलती है। और जब सर होते हैं, जैसे इन्होंने बताया, डायग्नोस कर रहे होते हैं, जब हम लोग को कहीं फंसते हैं कि कोई बीमारी आती है तो हमें पता चल जाता है किस तरीके से टैकल करना है। सही है। आगे कहाँ तक अपने आप को देख रहे हैं, क्या गोल्स हैं, और 5-10 साल बाद वलीद और फैज़ आप कहाँ खुद को देख रहे हैं इस बिज़नेस में? देखिए हमारा तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें बेहतर होंगी। अभी सिर्फ इसलिए छोटे स्केल पर हैं कि 7 डिग्री कर रहे हैं और डिग्री को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है कई गुना इससे। बिल्कुल ऐसे ओवरऑल जितनी हमें चीज़ें मिल रही है ना अभी वो इससे मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छे स्टेज पे, एक अच्छे फार्मर के स्टेज पे, साथ में जो कंटेंट क्रिएशन है, अभी हमारे 5 लाख फॉलोवर्स है, तो इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद अल्लाह ने चाहा तो मिलियंस होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, क्या आप लोगों का यही है सोच के फॉलोवर्स ही चाहिए या बिज़नेस को मज़ीद बेहतर करना है, या फॉलोवर्स बेहतर होंगे तो बिज़नेस और हमारा बूस्ट करेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, देखें बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देना किसी भी किस्म की चीप मार्केटिंग नहीं करी, ना ही हमने किस तरह के ऐसे थंबनेल्स या इस तरह का कंटेंट यूज़ करा जिससे हमारी रीच है। हम बहुत सिंपल चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास काम के लोग आए वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा कर लेना, वो मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से बहुत, यानी कि अगर हमारे पास इस टाइम पे भी 5 लाख फॉलोवर्स हैं तो क्वालिटी है। कहने का मतलब हम इसको और बढ़ा सकते थे, पॉसिबल था, आराम से बढ़ा सकते थे, लेकिन एक कंटेंट क्वालिटी की तरफ इसलिए रखा कि लॉन्ग टर्म प्लान करें। ये नहीं हो कि अभी आएँ फिर एक इस तरह की चीप टाइप की ब्लॉगिंग हो, उसमें बहुत अजीब व गरीब मजाक हो, फिर उसके बाद चले जाए, तो ये प्लान नहीं है। बेसिकली मोटिवेट करना है आम बंदे को भी और अपने आप को भी, कि अपने आप को भी बेहतर लगे कि कुछ अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, लाहौर में वर्कशॉप हुई थी, उसको आपने विज़िट किया, उसका एक्सपीरियंस बताएं कैसा था? अच्छा, लाहौर के अंदर अभी एग्जीबिशन थी ओवरऑल पोल्ट्री की सबसे बड़ी, तो बेसिकली साल की एक दफ़ा होती है, तो उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बेहतर रहा। और हम अकेले नहीं गए थे, हमारे साथ यूनिवर्सिटी के कुछ 24-25 के करीब स्टूडेंट्स गए थे, जिसमें से 7-8 लड़कियाँ थी, बाकी सब लड़के थे। और हमें अकोमोडेशन मिली थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, यानी कि बेसिकली युवास ने हमें अकोमोडेट किया था वहाँ पे। तो 4 to 5 डेज़ वहाँ पे गुजारे, बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा, यानी कि बेसिकली हमें जो इज्जत मिली वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वजह से मिली। इस वजह से नहीं मिली कि हमारे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं या फिर हम फार्मर्स हैं, इसी बिहाफ में नहीं। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट्स वहाँ पे मिली, ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने गाइड करी। तो हमने 4 to 5 डेज़ गुजारा, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा हमने सिर्फ लाहौर में नहीं, सवाद में, पिंडी में, उसके अलावा 1-2 सिटीज़ और में हमने वर्कशॉप मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट करी है। अल्लाह का शुक्र है बेहतर रहा। अच्छा, ये कहा जाता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो बर्ड्स पल रही हैं उनकी जो फीडिंग हो रही है वो ज़्यादा बेहतर है, अगर वहाँ आप चले जाएँ तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, तो ऐसा है? नहीं, खाने से क्या नेग्लिजेंस है? नहीं, फीडिंग से कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली वो जो है ना, हमारे पास जो है ना FCR हम उसको बोलते हैं, फीड कन्वर्जन रेशो, मतलब जितनी फीड हम खिलाएंगे उतना हमें अच्छा जो है वो मीट प्रोड्यूस हो। उसमें होता है ये, नॉर्दर्न एरियाज़ में हमने देखा ठंडा इलाका होता है, और ब्रॉयलर बर्ड जो है ना वो ऐसा है कि उसको थोड़ा सा ना ठंडक चाहिए। और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो आपने देखा है ना, मोस्टली आपने सुना होगा, वो हमारे पास ब्रीडर्स पल रहे होते हैं
क्योंकि ब्रीडर्स को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 22 21। अब हमारे पास कराची के अंदर या आप सिंध में देखें तो इतना नहीं होता, नॉर्मली सर्दियों में होता है। तो गर्मियों में हम ब्रीडर्स रख नहीं सकते। फिर इसके अलावा ये कि उनको जो है ना एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में और फॉरेस्ट वगैरह से दूर रखना पड़ता है, आबादी से दूर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी हमारे पास है ही नहीं एरिया, तो इसलिए हम जो है नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो ब्रीडर्स रखे होते हैं। बाकी ब्रॉयलर जो है वो हम जो है कराची के अंदर मोस्टली घरों के अंदर आराम से रख सकते हैं, मसला नहीं है। और उसके अलावा हमारे एरियाज़ में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, जबकि नॉर्दर्न एरियाज थोड़े से ड्राई जो भी होते हैं। हमारे यहाँ सीजन होता है बड़ा एक्सट्रीम होता है, अगर गर्मी है तो बिल्कुल एक्सट्रीम है, सर्दी आ जाती है तो बिल्कुल एक्सट्रीम। और जो एक ब्रॉयलर तो बर्ड वो क्या सर्वाइव कर जाते हैं? नहीं, लेकिन जो ब्रॉयलर बर्ड का जो पेरेंट है ना, बेसिकली उसको टेम्परेचर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसको 16 17 18 चाहिए टेम्परेचर, 19 भी चाहिए और सॉरी 9 भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर आप देखती हैं 42 43 करता है, तो एक बर्ड की कॉस्ट 5000 होती है। और अगर सिंगल टाइम एक शेड के अंदर 1 लाख बर्ड होता है, तो यहाँ तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो रह ही नहीं पाता, उसके लिए फिजिबल ही नहीं होता। हाँ, उसकी जो प्रोजेनी होती है, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो यहाँ पे हम प्रॉपर वे के अंदर ग्रो कर सकते हैं। सही है, ये चीज़ यहाँ पे बेहतर हो जाती है। सही है जी, थैंक यू सो मच। Thank you so और much. आप लोग ऐसे ही काम करते रहें और अच्छा काम करें और ऐसे ही जो है तमाम पाकिस्तानियों को सर्व करते रहें। नाज़रीन ब्रेक ते वेंदा सी वरी को वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। halawawax.com halawawax.com से ही ऑर्डर कर सकते हैं। halawawax.com की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये halawawax.com वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये ब्रीज प्योर हलावा वैक्स, ब्रीज प्योर हलावा वैक्स ये है ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। फॉर्म की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। वेलकम बैक नाज़रीन। हिन सेगमेंट में मूंसां जेके गेस्ट आहिनि कहिड़ा गेस्ट आहिनि इहो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदमि। अॼु जी असांजो नात कॉम्पिटिशन आहे, नंढा नंढा ॿार अव्हांजे अॻियां नात पेश कंदा, किरत पेश कंदा ऐं उनजे हवाले सां ज़बरदस्त जज मूंसां मौजूदु आहे जेका उन्हनि खे ॾिसंदी त केरु फर्स्ट ईंदो, केरु थर्ड ऐं केरु सेकंड। सो अफशीन आशिर मूंसां मौजूदु आहे जेका जज आहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आप एक्साइटेड हैं? माशाल्लाह नात कंपटीशन है, तो क्या देखने वाली हैं बच्चों के, किस तरीके से आप जज करने वाली हैं छोटे बच्चों को? क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ा मुश्किल भी होता है जज करना। जी जी बिल्कुल, छोटे बच्चों को मुश्किल होता है जज करना, लेकिन यही कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एकेडमी है जिसमें मैं बच्चों को ट्रेंड भी करती हूँ और इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मेरा राब्ता रहता है और इस हवाले से जो है कि बच्चों की क्या कहते हैं क़िरात में तो ज़ाहिर है हम उनका तर्ज़ अदायगी और क्या कहते हैं उनके तलफ़्फ़ुज़, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। इसी तरीके से नात में भी हम उनका लहन चेक करते हैं, उनका इंतखाब देखते हैं और क्या कहते हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें देखेंगे हम आज भी और मेरे ख्याल से बच्चे अच्छा करेंगे, उम्मीद है पूरी के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कर रहे हैं तो फिर वो पूरी तैयारी के साथ आए होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और अपना बेस्ट देंगे। अच्छा जी, उन सां गॾो गॾु मूं वटि हिकिड़ा ज़बरदस्त महिमान आहिनि ऐं जेके स्पॉन्सर बि करे रहिया आहिनि अरेबियन पास्ता। इन्हनि जो पास्ता ॾाढो ज़बरदस्त आहे, पास्ता ईज़ी टू कुक आहे ऐं इन में काफ़ी फ्लेवर्स बि आहिनि, अवां उहो यूज़ करे सघो था। उस्मान इब्राहिम साहब मूंसां मौजूदु आहे जेको हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग आहे अरेबियन पास्ता जो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द कंपटीशन। थैंक यू। आप भी बच्चों को आज देखेंगे जिस हवाले से जी है वो अपने किरत और नात पेश करेंगे, तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? यस ऑब्वियसली हम एक्साइटेड हैं और हम बच्चों की इंकरेजमेंट के लिए इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल करते हैं और हम इनको बहुत ज़्यादा
इसमें ऑब्लाइज भी करते हैं और स्पॉन्सर भी करते हैं ताकि ये लोग आगे आएँ और अपना टैलेंट जो है वो शो करें। अच्छा, अरेबियन पास्ता के बारे में कुछ बताएं, इसकी क्या खासियत है और क्या ख़वातीन इसको घर पे डेली यूज़ कर सकती हैं बिला झिझक? जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको कंपनी का बता देता हूँ। कंपनी बेसिकली KS सुलेमान जी इस्माइल जी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्किंग मोर देन 70 years इन पाकिस्तान, और दे आर बेसिकली पाइनियर्स कि जो पास्ता, मैक्रोनी, वर्मिसेली, कलर वर्मिसेलीज वगैरह जो है इनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही ये लोग हैं। और अरेबियन ब्रांड जो है इसको मोर देन 14 years हो चुके हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है। और वी आर डीलिंग विद मैक्रोनी, और मैक्रोनी में हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास रेडी टू कुक मैक्रोनी होती है जो कि इंस्टेंट मैक्रोनी कहलाती है। 6 to 8 minutes के अंदर वो बन जाती है। कितने फ्लेवर्स हैं? जी हमारे पास वहाँ पर हमारे पास अभी राइट नाउ 6 फ्लेवर है। बारबेक्यू है, लेमन चिली है, स्पाइसी हर्ब्स है, चिकन मनिया है, तंदूरी है और चिली गार्लिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास फ्लेवर की एक बहुत अच्छी रेंज है। मतलब पास्ता के साथ साथ, मैक्रोनी के साथ साथ आपके वर्मिसेली भी है जो आप ओकेजन्स पे आप वर्मिसेली भी यूज़ करते हैं, सवैया यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज है और जो कि अभी पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। हमारे पास फ्लेवर वर्मिसेलीज भी हैं जिसमें वलीना फ्लेवर है, और भी हम फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। प्लेन भी है, कलर वर्मिसेलीज भी है, और जो कि बहुत ज़्यादा ओकेजन्स पे आपको पता है यूज़ होती है। और इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हम अभी इन पाइपलाइन है हम अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इनकी। और अरेबियन पास्ता में इसकी बहुत अच्छी खासी रेंज है, उसमें वर्मिसेली भी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगी, इनके गिफ्ट हैम्पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब कंपटीशन स्टार्ट किया जाए और बच्चों को बुलाया जाए और देखा जाए कि क्या पेश करने वाले हैं हमारे तमाम नाज़रीन के आगे। जी सबसे पहले पार्टिसिपेंट को मैं बुलाना चाहूँगी। और जी पार्टिसिपेंट अब जो है नात पेश करेंगे, और वो ज़बरदस्त नात जो है वो हमारे जज साहिबान जो हैं वो सुनेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीके से और कितने खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज से वो पेश करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? माइक ले लें प्लीज़। क्या सुनाएंगे आज? नात सुनाएंगे? ठीक है जी, प्लीज़। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं भर भर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं भर भर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है
तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? सिद्रा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं बुलाना चाहूँगी अभी और देखते हैं कि वो क्या सुनाती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? आयमा। ठीक है आयमा, क्या सुनाएंगी अभी? ठीक है, माइक करीब कर लें जी, बिस्मिल्लाह। असुबहु बदा मिन तलाअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही। ऐ नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करामी मौलन नमी आमीन हादिल उमामी शरीअतिही। नेमत का खजीना है मौला, गंजी नाए रहमत है आका। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। आयमा की आपने नाच सुनी। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं बुलाना चाहूँगी और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है हमारी क्या सुनाती हैं। और जज से मैं पूछना चाहूँगी, हमारी अफशीन साहिबा से पूछना चाहूँगी कि क्या फीलिंग है अभी, क्या टफ़ लग रहा है? टफ अभी आयमा ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखते हैं आगे हमारे आगे आने वाली पार्टिसिपेंट किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। ठीक है जी, हमारे 10 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आज के दिन मौजूद हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट क्या सुनाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाबिया खुर्रम। नाबिया, क्या सुनाने वाली हैं आज? नात। जी बिस्मिल्लाह। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अनबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्ता क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु वस्सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलामी वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयातना बिल ईमान या मन बिजमालिका अल्लमतल इंसान या मन नव्वरत क़ुलूबन बिल कुरान या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु वस्सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलामी वल हुदा मुहम्मद हबीबी या
मुहम्मद मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत नात आपने सुनी। नाज़रीन, मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को भी दावत देना चाहूँगी और वो आ जाए। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारी 4th पार्टिसिपेंट होंगी वो, और देखते हैं वो क्या सुनाती हैं। और नबिया की नात भी आपने सुनी, बहुत खूबसूरत नात। अच्छा, अरेबिक नात भी बड़ी प्यारी लगती है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अभी देखते हैं हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो 4th पार्टिसिपेंट है क्या सुनाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, क्या सुनाएंगी अभी आप? ठीक है, बिस्मिल्लाह। सदे पाके मखन हस्ती मोहतरम किबलाए मोहतरम ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया ए फसीहुल बयां ए बलीगुल लिसान ए वहीदुज़ ज़मान मावराए गुमा आपका नूर है अज़गरा ताकरा शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं भी दावत देना चाहूँगी और आ जाएं आप। जी जी अफशीन, कैसी लगी आपको नात? बहुत खूबसूरत नात पढ़ी है जवेरिया ने, बहुत अच्छी लगी मुझे। एक खो जाने वाला वो था, वक्त था बिल्कुल। और क्या कहते हैं, ये उम्मे हबीबा की नात है, बहुत मुश्किल नात थी जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अदा, बहुत अच्छी तरीके से निभाया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलियान जी। ठीक है, क्या सुनाएंगे अभी? नात सुनाने वाली। जी बिस्मिल्लाह। जभी में रीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जभी में रीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह,
खुदारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह जभी में री हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह नाज़रीन ब्रेक ते वेंदासीं वरी पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी गोले चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्ज़ांका रखने वाली अहम शख्सियात ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ शामिल होएगी इलाकाई मौसीकी ਤੁਸੀਂ ਵੀ खूबसूरत सफ़र एक साढ़े नाल शामिल हो सकते हो लाइव कॉल से जरिए मुंग तासुल पारे जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर और तासु तो बदर काऊ दी हवा जवन मालूमात पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर halawawax.com halawawax.com से ही ऑर्डर कर सकते हैं halawawax.com की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है ये halawawax.com वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है ये ब्रीज प्योर हलावा वैक्स ब्रीज प्योर हलावा वैक्स ये है ब्रीज प्योर हलावा वैक्स फॉर्म की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है ब्रीज प्योर लावा वैक्स अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम है सबरन मां सोनी बरस प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में उनजा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं उहो ज़मानो अजीब हुयो उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया वसे बिटर तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया
उहो सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आई नो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। हाँ, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। halawawax.com halawawax.com से ही ऑर्डर कर सकते हैं। halawawax.com की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये halawawax.com वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ये ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। ये है ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। फॉर्म की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स है। ब्रीज प्योर हलावा वैक्स। साइड सेल्स अपनी जो है रेगुलर फील्ड, उसके साथ साथ फिर मैं ट्रेनिंग्स फंक्शन में इन्वॉल्व रहा और मैं डिफरेंट ट्रेनिंग कंसल्टेंसीज कंपनीज के साथ और डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ मैंने समझ लें कि मोर देन 200 ट्रेनिंग्स जो है वो कॉर्पोरेट में डिलीवर की हुई है विद नेशनल एंड इंटरनेशनल्स। इट्स मोर देन 40,000 पार्टिसिपेंट्स बनते हैं ये। ठीक है, क्या ट्रेनिंग्स देते हैं आप? जो मेरा जो कोर एक्सपर्ट एरिया है वो दैट इज़ फंक्शनल सेल्स मार्केटिंग का है और उसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि एक्चुअल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है और किस तरीके से प्रॉपर अच्छे ब्रांड्स तो लोगों के पास होते हैं लेकिन अच्छी सेल्स टीम को ट्रेन करना और उसको फिर आगे मार्केट करना वो दैट इज़ अ क्वाइट टफ जॉब। तो वो फिर मैं लोगों को वो चीज़ सिखाता हूँ क्योंकि मैं खुद पर्सनली जो है वो बहुत ग्रास रूट लेवल से जो है ये सारे फेजेस से गुजर चुका हूँ। तो इसके लिए जो फिर मेरी इंटरनेशनल लर्निंग्स है वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपकी जो ट्रेनिंग, आप जिस तरीके से ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, लोगों को, उस हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ एलिमेंट्स हमें भी बता दें क्योंकि काफ़ी ख़वातीन देख रही हैं और कुछ न्यू स्टार्टअप्स हैं तो वो जो है अगर अपने बिज़नेस में ये सारी चीज़ें सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से इम्प्लीमेंट करें तो आपको सुन के शायद उसमें चेंज आ सकता है। जी बिल्कुल, मैं क्योंकि स्टार्टअप कोच भी हूँ तो इस हवाले से मैं बिल्कुल ज़रूर टिप दूंगा। सबसे पहले जो हमारा होमवर्क है ना वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ अमूमी तौर के ऊपर ख्वाहिशात लोगों की ज़रूर होती हैं लेकिन उनका होमवर्क बहुत ज़्यादा वीक होता है और होमवर्क में जो सबसे पहले जो स्टडी है वो आपको ओवर कंपटीशन होनी चाहिए रादर के जो आप अपना आइडिया लेके जा रहे हैं आप उसी के ऊपर बस प्रोग्रेस करते जाते हैं, प्रोसेस करते जाते हैं, आप कंपटीशन को नहीं देखते, आप कस्टमर या कंज्यूमर की नीड को नहीं देखते। तो सबसे पहले उसके ऊपर अपनी R&D को ज़रूर करें क्योंकि हो सकता है जो स्टार्टअप या जो इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं वो आपसे पहले बहुत सारे लोग ले चुके हैं और अगर वो ले चुके हुए हैं तो उनके डू एंड डोंट से जो है वो आप सीखें और उससे आपको लर्निंग मिलेगी कि कहाँ उनके जो थे वो बैड एक्सपीरियंसेस थे। अच्छा, मतलब जो स्टार्टअप्स हम लोग देख रहे हैं अपने साथ कॉम्पिटेंट्स जो देख रहे हैं उनके जो फेलियर्स हैं उन पे हमारी नज़र होनी चाहिए कि किस चीज़ से फेल हुआ है तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी सक्सेस भी है वो भी उनसे भी आप सीखते हैं और ऑब्वियसली जो फेलियर्स होते हैं वो इज़ अनदर लर्निंग। तो
तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में फेलियर देखे होते हैं, तो दे नो कि जी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखें ना, इट्स ऑल अबाउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ना। तो अगर आपको फेलियर्स का पहले से पता होगा तो एक तो आपके पास टाइम बड़ा सेव हो जाएगा, दूसरा आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत सेव हो जाएगी। तो कंपटीशन को स्टडी करने का यही फ़ायदा आ जाता है कि उनके मूव्स जो ऑलरेडी वो दे हैव टेकन, आप उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा मूव किस वक्त पे लेना चाहिए, और उससे जो है वो आपकी वर्किंग एफिशिएंसीज जो है विद इन टाइम जो है वो प्रोसेस में रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ नाट कॉम्पिटिशन भी अभी मौजूद है, वो भी ज़रूर हम पार्टिसिपेंट को मौका देंगे। अभी हमारे साथ ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? क्या सुनाएंगे आप? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे। सामने था वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी जो तस्वर था जिसका ख्याली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं दावत देना चाहूँगी अभी, और इनकी भी ज़बरदस्त नात आपने सुनी नाजरीन। ऐं जेका अफशीन साहिबा बस असां मौजूद है, कैसा लग रहा है सुन के? क्या टफ़ कंपटीशन लग रहा है? अब मुझे लगा वाकई टफ कंपटीशन, और अच्छा भी लगा। कुछ जगहों पे बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये फैसला करना कि मैं जो है वो किसके कहाँ पे उनको ज़्यादा मार्क्स दूँ, और मार्क्स के हवाले से ये फैसला करना। आलियान और हबीबुल्लाह जो हैं वो माशाल्लाह से दोनों ही ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। अब देखते हैं कि माशाल्लाह सबने बड़े अच्छे तरीके से पेश की है नात। अच्छा, अभी पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है। ही अच्छा था जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा आप? क्या नाम है आपका? क्या सुनाएंगी आप? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा
वइला रब्बिका फरगब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं दावत देना चाहूँगी कि वो भी आएँ और नात पढ़ेंगे या किरत पढ़ेंगे, वो पेश करें हमारे तमाम नाज़रीन के सामने। और माशाल्लाह तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बड़ी एफ़र्ट नज़र आ रही है, जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से वो पेश कर रहे हैं, चाहे नात हो चाहे वो किरत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? इफ़राज़ अख्तर। ठीक है, क्या सुनाएंगी आज? ठीक है, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं दावत देना चाहूँगी अभी, और इन्होंने भी बड़े खूबसूरत तरीके से किरत पेश की। अच्छा, किरत में आप क्या देखेंगी? तलफ़्फ़ुज़ देखेंगी? जी, तलफ़्फ़ुज़ है, इनकी अदायगी का तरीक़ा है, और क्या कहते हैं हुरूफ को किस तरीके से ये पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, फिर उसी हिसाब से फिर इनको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या सुनाएंगे आप? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला उस्मान। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक ते वेंदासीं, ब्रेक खां पोइ अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त केरु विनर आहे ऐं केरु नेक्स्ट राउंड में वेंदो ऐं केरु घर वेंदो। नंढे नंढे ब्रेक ते था वञूं, पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं कॉम्पिटिशन असांजो अवां ॾिठो ख़तमु थी वियो। तमामु पार्टिसिपेंट्स जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजी ज़बरदस्त एफर्ट लॻाई, ज़बरदस्त आवाज़ में ऐं ज़बरदस्त तलफ़्फ़ुज़ में पंहिंजी किरत ऐं नात पेश कई अवां जे साम्हूं। सो हाणे सभिनि खां पहिरियों त मां उस्मान साहब खां पुछणु चाहींदमि कि कैसा लगा आपको तमाम पार्टिसिपेंट्स जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी? जी माशाल्लाह, पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी। एज अ ट्रेनर मैं कुछ बस इनको टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि स्टेज का या डाइस का एक अपना, माइक का एक अपना फेयर होता है। आप ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, तो पड़ी वो बहुत ज़रा लो टेम्पो में थी, तो वो जो लहजा है, अगर जिस लहजे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से मैं छोटा सा टिप के लिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो शुरू का जो आपका थोड़ा सा वो इंस्टांस है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर अच्छा क्या नात में भी बच्चों का वही टेम्पो होना चाहिए बिगनिंग में? जी, नात का देखें एक अपना पैटर्न होता है, एक तलफ़ुज़ होता है, उसमें जो लहजा और तलफ़ुज़ की अदायगी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मिस भी इसी बेस के ऊपर वो देख रही होंगी, उसमें आप ज़्यादा एग्रेसिव हो नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हम्बल स्टेट होता है नात जो पढ़ना होता है, क्योंकि वो बड़ी हमद और नात एक ऐसी आजी और इनकसारी वाली जो है ना वो डिलीवरी होती है जिसमें आपको तलफ़ुज़ के ऊपर और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट्स वैसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी नात पेश की, किरत पेश की, लेकिन अब मैं अफशीन साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके हाथ में रिज़ल्ट है और वो जल्दी से जल्दी हमें, क्योंकि बड़ी बेसब्री है मुझे कि मुझे पता चले कि फ़र्स्ट सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो सबसे पहले थर्ड अनाउंस करेंगे, नात में थर्ड कौन है? जी बिल्कुल, थर्ड अनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे आज यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन में नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि नाकामी जो है वो कामयाबी का पहला दरवाज़ा होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता नहीं होइएगा, बिल्कुल डिसहार्टेड होके छोड़ मत दीजिएगा। ये कोशिश और मज़ीद बढ़नी चाहिए और अच्छे तरीके से आगे परफॉर्म करने के लिए आगे आएंगे, ठीक है जी। और नात में जब क्या कहते हैं हम जज कर रहे होते हैं तो तलफ़ुज़ की अदायगी, तर्ज, आपका लहन कैसा है, आपका इंतखाब कैसा है, आपकी आवाज़ के साथ आपका इंतखाब जो है मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बाज़ बच्चों की आवाज़ जो होती है वो बहुत धीमी होती है और वो इंतखाब कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे की ज़रूरत पड़ रही होती है। मतलब वो नात के सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट होती है, वो पार्टिसिपेंट को आना चाहिए कौन सी नात पढ़नी है, बिल्कुल ये पता होना चाहिए आपको कि आपकी आवाज़ के साथ कौन सी नात मैच करेगी। सही है जी, ये टिप्स तो आपको जो है इनको मिली हैं और इसी से इनका जो है एक स्टेप आगे ये लोग बढ़े हैं और ऐसे ही ये लोग सीखेंगे और मज़ीद। जी अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले थर्ड अनाउंस करूँगी नात में। नात में हमारे पास थर्ड जो है वो हबीबुल्ला हैं। हबीबुल्ला थर्ड पोजीशन, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको। इनकी आवाज़ और तर्ज दहन सब बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा अटके थे, रुके थे, इस वजह से ये 0.5 से जो है वो पीछे आगे रह गए और 0.5 से जो है वो ठीक है। और सेकंड पार्टिसिपेंट कौन है हमारे? सेकंड जो है हमारी सैयदा आयमा हुसैन, हमारी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी परी। मुबारक हो आयमा, बहुत अच्छा इंतखाब था इनका और बहुत अच्छे तरीके से अदायगी के साथ, बहुत जोश और जज्बे के साथ इन्होंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। अच्छा, मैं तो इनकी नात में खो गई थी, बिल्कुल बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत नात पढ़ी थी इन्होंने बहुत। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट हमने 2 अनाउंस करने थे, तो 2 फर्स्ट में अनाउंस जो 2 हमारे विनर्स हैं, सबसे पहले तो मैं जवेरिया मुजम्मिल फर्स्ट है नात, बहुत ज़बरदस्त हबीबा की बहुत मुश्किल बहुत खूबसूरत नात आप थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज़, 2 स्टेप। थैंक यू सो मच। हमारी जवेरिया जो है फर्स्ट है नात में, और फर्स्ट कौन है? और फर्स्ट हमारे पास दूसरे हैं आलियान शेख, इनका इंतखाब भी बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह जी। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। बस सेकंड थर्ड हो गई है नात, हो गई अब हम किरत की तरफ आ जाते हैं। में हमारे कौन है? किरत में हमारे पास 3 ही पार्टिसिपेंट थे जिसमें मुझे ये फैसला करना था कि उन तीनों में से जो है वो कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो किरत में हमारे पास फर्स्ट जो आई है बच्ची, पहले थर्ड बता दें। थर्ड बता दूं, थर्ड जो है वो हमारे अब्दुल्ला खान है। अब्दुल्ला खान बहुत अच्छी किरत कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा रुक गए थे, इस वजह से जो है ये पीछे बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस जी। और सेकंड किरत में कौन है? सेकंड हमारे किरत में है इफ्रा सफदर। इफ्रा सफदर, कांग्रेचुलेशंस। सॉरी, सेकंड नहीं है ये जी जी, सेकंड हमारी आफिया सफदर है। आफिया सफदर, आगे आ जाए आप। और फर्स्ट कौन? फर्स्ट है हमारी इफ्रा सफदर। इफ्रा सफदर कांग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत मुबारक आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को, जो फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं, उनको भी, और जो फोर्थ हैं, फिफ्थ हैं, सिक्स्थ हैं, उनको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और हमारे तमाम जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो हैं अरेबियन पास्ता, वो जाएंगे हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ, सर्टिफिकेट्स जाएंगे और उनके साथ मेडल्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ। नाज़रीन, असांजो प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे। थैंक यू सो मच,
थैंक यू सो मच अफशीन साहिबा। और बहुत अच्छा हमारा ये आज का जो है कंपटीशन हुआ और इंशाल्लाह ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स आप मज़ीद देखते रहेंगे फ्यूचर में और ऐसे ही बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और उनकी जो स्किल्स हैं लोगों की, वो हमारे प्रोग्राम पे आप ऐसे ही देखते रहेंगे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, तब तक कल हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।